हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को पांचों लकार पूरा कर दिया और आगे हम लोग कारक प्रकरण के बारे में समझेंगे कि कारक प्रकरण होता क्या है, उनका प्रयोग कैसे करेंगे। क्योंकि यदि अगर आपके पास कारक प्रकरण पूर्ण रूप से मौजूद हो, आपको पूर्ण रूप से याद हो, तभी आप सही सही अनुवाद को और अच्छी तरह से कर सकते हैं। विशेष रूप से क्लास 10 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, अच्छे नंबर मार्क्स लाने के लिए आपको कारक प्रकरण, बालक शब्द रूप और लता शब्द रूप इत्यादि, यहाँ तक कि आपको पांचों लकार को आपको जो है कि पूर्ण रूप से आपको रखना बहुत ही जरूरी है, याद रखना। तो आज हम लोग क्लास में सीखेंगे कारक प्रकरण, कारक प्रकरण के बारे में। कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने कल आप लोगों को कारक प्रकरण के बारे में, कर्ता कारक का चिन्ह के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ तक कि उनका पहचान क्या है, उनका प्रयोग कहाँ पे करना है, किस प्रकार से। जो नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो में जा कर के उनको अच्छी तरह से देख लेंगे, ताकि उनको आगे किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो कारक प्रकरण, कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है, कारक का चिन्ह, कारक के कितने भेद होते हैं, तो पिछले वीडियो में भी मैं बता दिया हूं कि कारक के 8 भेद होते हैं। उनका पहचान चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें साथ था कि कोई वस्तु किसी के साथ में अगर आपका हो तो वह करण से का प्रयोग करेंगे। और यह तृतीय विभक्ति के रूप में है, तो बालक के तृतीय में जाके देखना है कि बालक के तृतीय में क्या होता है। तो बालकेन है, तो वहाँ उनके अनुसार हम लोग किसी भी लकार में, हम लकार का कोई भी लकार का पूछा जाएगा तो बालक के शब्द रूप के तृतीय विभक्ति के अनुसार हम उनका प्रयोग कर लेंगे। करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, यहाँ पे होगा जुदाई। देखिए यहाँ भी से है, लेकिन यहाँ तृतीय विभक्ति करण से है। साथ में कोई व्यक्ति आपके साथ में हो, कोई वस्तु आपके साथ में जा रहा हो, आपके साथ मौजूद हो। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग लिए थे कि वह कलम से लिखता, वो साथ में था, तो इसका मतलब था कि वह तृतीय विभक्ति के अनुसार प्रयोग किया गया था। लेकिन आपादान में यहाँ भी से है, लेकिन यह है जुदाई। तो जुदाई में क्या होता है, उसमें आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो बालक का पंचमी में बालकात है, उनके अनुसार हम प्रयोग करेंगे। फिर होता है षष्ठी, संबंध में, संबंध का, के, की। सप्तमी में होगा अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, हो, अरे। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि इनका प्रयोग आपका हिंदी ग्रामर में भी कारक के रूप में किया जाएगा और संस्कृत में भी आपका प्रयोग कारक के रूप में किया जाएगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर ले, ताकि आगे आपको समझने में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब देखिए, कारक का पहला रूप को हम लोग लेके चलेंगे। इसको पहले इसको लेके चलते हैं, कर्ता क्या होता है। तो यहाँ पे 1 नंबर में दिया जाएगा कर्तृप्रथमा। कर्तृप्रथमा, कर्तृप्रथमा का डिफिनेशन जो बोला जाएगा वो क्या होता है कि कर्तृप्रथमा का मतलब होता है कि कर्ता कारक में जगह छोटा होने की वजह से हमको इधर लिखना पड़ रहा है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रथमा, बालक का प्रथमा क्या है, तो बालकः होता है। बालक का प्रथमा में बालकः, बालकौ और बालका होता है। तो हम लोग देखेंगे कि बालक के प्रथमा में है बालकः। अब देखिए
यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह या फिर राम खेलता है। आपका एग्जाम्पल है कि राम खेलता है, तो राम तो नाम है, और पिछले वाले भी क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी नाम हो जाए, लकार का कोई भी लकार हो, वह हर हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन होगा। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ कि कोई भी नाम हो, चाहे स्त्री का या पुरुष का हो, वह प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पर राम खेलता है, तो राम में विसर्ग का प्रयोग करेंगे, और खेलना का संस्कृत क्रीड होता है, तो यहाँ पे क्रीड देंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह होगी कि यह कौन से लकार में है और कहाँ प्रयोग करना है इसका। तो यह ता ते ती है। सबसे शुरू वाले क्लास में ही मैंने ता ते ती का वर्णन बहुत अच्छी तरीके से कर दिया है कि ता ते ती का वर्णन है। तो यह लट लकार में है, और लट लकार में कोई भी नाम हो जाए वह प्रथम पुरुष एक वचन में ती होता है। जो जिनको कि लकार जिनका छूट गया है, जो नहीं सही से देख पाए हैं, वो पिछले वाले क्लास में जा करके मेरा देख लेंगे कि वह लट लकार क्या है। तो राम के साथ होगा क्रीडति, यहाँ हो जाएगा राम क्रीडति। इस प्रकार से आपका अनुवाद या कर्तरी प्रथमा के अनुसार आपका अनुवाद बन जाएगा। कर्तरी प्रथमा के अनुसार आपका अनुवाद बन जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग आते हैं अब कर्म कारक को लेकर के, कि कर्म कारक में किसका प्रयोग किया जाता है और कैसे होता है। कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, यहाँ साफ साफ आपको लिखा जा रहा है कि कर्मणि द्वितीया मतलब कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। ऊपर में था कर्तरी प्रथमा, मतलब कि कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति होती है। उसी प्रकार से कर्मणि द्वितीया का मतलब हुआ कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। सबको शायद समझ में आ रहा होगा सही से। अच्छा, जिनको परेशानी हो रही है कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि कहीं परेशानी हो रही है, मैं उसके लिए अलग से क्लास करवा दूंगा, सही से आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ सके, ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम को आप अच्छी तरह से पास कर सके। आइए देखते हैं। कर्मणि द्वितीया कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। अब देखिए, द्वितीय विभक्ति पिछले वाले क्लास आप लोग जाके एक बार फिर से देख लेंगे कि बालक शब्द रूप के बारे में मैंने बताया है कि बालक शब्द रूप में क्या है। तो बालक शब्द रूप में बालक का द्वितीय का एक वचन में बालकम दिया हुआ है, तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है कर्मणि द्वितीय। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ राम जो नाम है वह पुस्तक को पढ़ने का काम कर रहा है। कर्मणि का मतलब ही हो गया कि कर्म करना, किसी चीज की काम करना, उनको समझाना, उनको उनके बारे में काम करना। तो राम जो है वह पढ़ने का वह काम कर रहा है, लेकिन किसको? पुस्तक को पढ़ने का वह काम कर रहा है। पढ़ना मेरा हो गया क्रिया, और पुस्तक जो है कि मेरा हो गया कर्म। तो हम लोग कर्मणि द्वितीय के बारे में बात कर रहे हैं। तो कर्मणि कारक में कर्म कारक में हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। आइए देखते हैं इसको। तो नाम है, अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया है आप लोगों को कि कोई नाम होगा तो वह उनको सिर्फ विसर्ग दे देंगे। और पुस्तक है तो पुस्तक का द्वितीय विभक्ति में होता है बालक का बालकम, यहाँ पे पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकम। तो यहाँ पे देंगे पुस्तकम, और ऊपर तो अभी तुरंत पढ़ देखे ही है कि पढ़ना का होता है पठ। और कोई भी नाम हो अगर लट लकार है तो उनके अनुसार ती का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा पठती। मतलब रामः पुस्तकम पठति, ये आपका बिल्कुल सही अनुवाद बन जाएगा, ताकि आप लोगों को
और अच्छी तरह से आप लोग समझ सकेंगे। आगे आने वाले एग्ज़ाम को आप पास कर पाएंगे। अभी तो बहुत कम समय बचा है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अगर जिनका लकार, पांचों लकार, बालक शब्दरूप, लता शब्दरूप और कारक प्रकरण अच्छी तरह से जिनके पास मौजूद है, उन्होंने सीख लिया है, वह आराम से अपने एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो आगे अब मैं आप लोगों को आगे की क्लास में बताऊंगा कि तृतीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग संप्रदान से लेकर के संबोधन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बुक की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए इतना सही क्लास है।